एपिसोड नंबर 159 की स्टार्टिंग होती है और शी कह रहा होता है नहीं ये मेरी मर्जी है और इससे किसी का भी कोई भी लेना देना नहीं है। फिर निंगशु शी कहती है हालांकि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम ये भी बात जानते हो कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इस सब की वजह से तुम्हें एक साधु बनने की जरूरत नहीं है शी। और फिर शी कहता है वो सब मेरे विचार थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसकी ये बातें सुन निंगशी गुस्सा होती हुई शी कहती है ओह गॉड क्या तुम ऐसी कुछ बातें कर सकते हो जो मेरे समझ में आए। प्लीज शी तुम इस बात पर अच्छी तरह से गौर करो, साधु होना कोई आम बात नहीं है। फिर शी कहता है मैंने तय कर लिया है और निंगशी अब से मेरा बौद्ध नाम युआन है। और उसकी ये बातें सुन निंगशी गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है क्या युआन, अरे यार तुम तो मुझे पागल कर दोगे। और वहीं टेम्पल के बाहर जंगली कह रहा होता है सिस्टर इन लॉ को काफी ज्यादा समय हो चुका है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार सिचुएशन क्या है। तो फिर टिंगू से कहता है नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। और फिर जंगली कहता है हाँ तुम अंदर नहीं जा सकते, हो सकता है कि शी तुम्हें देखकर और भी ज्यादा बौखला जाए, मुझे ही चोरी छुपे देखना होगा कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और फिर उसे वहाँ पर एक विंडो दिखती है और उस विंडो से वो देखने लगता है जहाँ पर निंगशी शी से कह रही होती है शी क्या तुमने अपने मॉम डैड और ग्रैंडफा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्या तुम्हें सच में उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब शी कहता है हर चीज की एक नियति होती है और हमारी और उनके बीच की नियति का अंत हो चुका है। और उसकी ये बातें सुन निंगशी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है। और वहीं ये सब देख जिंगली चौंकते हुए मन में कहता है ओह गॉड सिस्टर इन लॉ ने तो शी को ऐसे ही नीचे जमीन पर गिरा दिया। वहीं निंगशी आगे शी कहती है तुम्हारा मन तो बिल्कुल भी साफ नहीं है तो तुम एक साधु कैसे बन सकते हो। और उसकी बातें सुन शी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मेरा मन बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। फिर निंगशी कहती है भिक्षु होने का कोई फायदा नहीं है क्यों, है ना, और अब चलो मैं तुम्हें वाइन के लिए इनवाइट कर रही हूँ। और फिर जिंगली चैन की सांस लेता है, वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उसे देख मॉम कहती है शी आखिरकार तुम वापस आ ही गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर ग्रैंडफा कहते निंगशी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर निंगशी कहती है नहीं ग्रैंडफा आपने उसे ज्यादा समझाया, मैंने तो बस थोड़ी सी बात की उससे। और फिर निंगशी टिंग और उनके पास पहुंचती है और जिंगली कह रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप क्या जानती है इन लोगों ने मुझे धमकाया। फिर निंगशी गुस्से से कहती है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी उनके में शामिल हो जाऊं और उनके साथ तुमको धमकाऊं। तो फिर वो रोती हुई कहता है नहीं अगर तुमने मुझे धमकाओगे तो मैं भी साधु बन जाऊंगा। फिर निंगशी कहती है ठीक है अब शोर करना बंद करो। टिंग कहता है चलो अब सभी लोग गाड़ी में बैठ जाओ। और तभी अचानक निंगशी के फोन पर एक मैसेज आता है और उसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। तभी जिंगली से कहता है क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, ऐसा क्या देखा तुमने जिससे तुम डर रही हो। और फिर निंगशी जियाओबाओ को टिंग को देती है और उसे कहती है आज रात मुझे थोड़ा काम है तो तुम आज रात को जियाओबाओ का ख्याल रखना। और उन लोगों से ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।